सर प्रिंस सर अभी तो करूँ ठीक है आगे यहाँ से हटा के हमारे ताराचंद जी जैन साहब भी पधारे। सम्मानीय अतिथि आदरणीय अरविंद जी सिंघल साहब। अंकल भैया हटो थोड़ा लेट भेजो जी महाराज की जय। ठीक है
सांसद जी विधायक भैया कैमरा पीछे लो आप। ताराचंद जी भाई साहब आपके पीछे सर आप कैमरा पीछे लो। सब करता है। आगे आ जाओ इधर मदन जी भाई साहब मदन जी अरविंद जी भाई साहब अरविंद जी भाई साहब मदन जी भाई साहब भैया ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हर दूसरे घर में हमारा हीटर है टेलीमेट्री है जो कि वहाँ की रिपोर्ट मिल जाती है मोबाइल पर और जो थर्ड है वो एयर ये भैया भैया बच्चे मजबूत है कि बगैर में खुलते नहीं है। मैंने भी मेरे घर में लगाया तो एक बहुत अच्छा 20% डाउन ना ये स्टार्टअप फर्स्ट मतलब शो की शुरुआत मतलब बिजनेस की शुरुआत यहाँ से हो रही है। सर पीछे वाले गेट से 2 नंबर देने के साथ साथ ये क्वाड से खूब मार्केटिंग करिए युवा लोग और चांदी है और बहुत मजबूत है ऐसा बना ये अपनी सारी social responsibility. Mirage Fashion, the cornerstone of China, making 1,200 मदन जी वैसा आगे बता रहा काजी भाई साहब का इसलिए
सर मेरे खास कारक मेरे खास जय मेहरबानी पूरे क्रॉस हो जा बेटा। आपकी वजह से हमें सर यहाँ यहाँ तो फोटो खींचना आ जाओ भैया सब महिला आ जाओ। हमारे बीच में हमारे अतिथि पधार चुके हैं। सभागार में उपस्थित सभी परिजनों से आज लघु उद्योग भारती का नेटवर्क पूरे देश में होता है। आज उसी क्रम में औद्योगिक प्रोत्साहन
संगठन मंत्र सभी को दोहराना है। सेवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपा समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानमस्तु मनो। यह संगठन मंत्र का पग से पग मिलाकर चलो, स्वर से स्वर मिलाकर बोलो। तुम्हारे मन में समय ज्ञान हो। पूर्व कल में जैसे देवों ने अपना भाग प्राप्त किया, एक साथ मिलकर बुद्धि से कार्य करने वाले उसी प्रकार अपना अपना अभीष्ट प्राप्त करते हैं। मिलकर कार्य करने वालों का मंत्र समान होता है, चित्त सहित इनका मन समान होता है। मैं तुम्हें मिलकर समान निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रेरणा देता हूं, तुम्हें समान भुज्य प्रदान करता हूं। हम सभी के संकल्प एक समान हो, हम सभी के हृदय की इच्छाएं एक समान हो, हम सभी के विचार एक समान हो, जिनसे कि हम सब में पूर्ण समरसता आए हो। अवनीश जी, तरुण जी दवे, आप मंच पर पधारें। पुष्प और शॉल देकर परम आदरणीय। स्टेनलेस स्टील का उद्योग है। आप पूर्व में जोधपुर के महापौर भी रहे, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री प्रकाश चंद्र जी, आपके स्वागत सम्मान हेतु शॉल उड़ाकर स्वागत करें। आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। आपने वर्ष 2014 से लघु उद्योग भारती के संगठन मंत्री के रूप में दायित्व संभाला है। आप शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे 2024 में उदयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में चुने गए। डॉक्टर रावत आदिवासी मुद्दों के अध्ययन और समाधान के प्रति गहरी रुचि रखते। आपका बालुतड़ा व अहमदाबाद में वस्त्र प्रसंस्करण का उद्योग है। आप बैंकिंग एवं प्रदूषण नियंत्रण विषयों के तज्ञ हैं। आप पूर्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं। जीव दया को लेकर आप द्वारा कई कार्य किए गए हैं। उदयपुर में पक्षी घरों का निर्माण इसका एक छोटा सा उदाहरण है। वर्तमान में आप उदयपुर के आप पिछले 40 से भी ज्यादा वर्षों से उद्योग जगत में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। आप भारतीय खनिज खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वॉल्केम इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। आप व्यवसाय और शॉल उड़ाकर परम आदरणीय श्री राकेश जी बढ़िया साहब का स्वागत अभिनंदन करें। आप उदयपुर के ख्यातनाम सेवा क्षेत्र में उद्योगपति हैं। आप लघु उद्योग भारती की प्रांत कार्यकारिणी में व्यवसाय उद्योग नाथद्वारा में स्थित है। आप भी आज के कार्यक्रम के माननीय प्रायोजक हैं। आपके साथ ही आपके भ्राताश्री पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान है। आप मार्बल के जाने माने उद्योगपति हैं। वर्तमान में आप माननीय राजी भी उपस्थित हैं। आपके स्वागत और सम्मान के लिए मैं श्री पिंकी जी मंडा, पिंकी दीदी से कार्यक्रम के विधिवत आरंभ द्वारा आयोजित इस उद्योग दर्शन कार्यक्रम में हमारे मध्य उद्घाटन समारोह में हमें जिनका पावन सानिध्य मिल रहा है, जैसे आदरणीय प्रकाश जी साहब हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं। हमको समय समय पे मार्गदर्शन देते रहे, हमारे प्रेरणा को हमको गाइड करते रहे। ऐसे मनीषी का स्वागत करते हुए हम गौरव का अनुभव करते हैं। व्यक्ति का सम्मान करके हमें गौरव का अनुभव होता है। करतल ध्वनि से ऐसे उद्यमी का वरिष्ठ उद्यमी का स्वागत करें। ऐसे ही हमारे मध्य मदन जी पालीवाल भाई साहब, सेवा भारती लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय संगठन के आदरणीय प्रकाश जी साहब, आदरणीय घनश्याम जी साहब, सम्मानीय अनिल अरविंद सिंगल साहब, सम्मानीय पदाधिकारीगण मंच पर और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित ट्रेड से जुड़े हुए बंधुओं बहनों, सबसे पहले मनोज जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, क्योंकि
मैं भी बीते 50 से 45-50 वर्ष से इसी ट्रेडों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत कठिन काम है, सफलतापूर्वक संपन्न कराने का, उद्घाटन करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय बहुत बड़ा काम। सन 1990-91 में मैं जब जर्मनी, इटली फेयरों में जाता था, जैसा फेयर आप देख रहे हैं वैसा उसमें वहाँ होता था। इतने 250 उद्यमी जुटाना, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाना, ये बहुत बड़ी सफलता है। एक साथ कई उद्योग, सब तरह के उद्योग इस परिसर में मौजूद हैं, ये इसकी सफलता का प्रतीक है। और उसके साथ साथ इसकी सफलता का अंतिम चरण वही होगा कि इस ट्रेड के अंदर, इस फेयर में जो संख्या देखने वालों की, शहर के जो विजिटर्स आएंगे, वही सफलता का मूल मंत्र है। क्योंकि इतनी बड़े स्टॉल बनने के बाद अगर उद्यमी अथवा विजिटर्स नहीं आते हैं तभी इसकी सफलता का मूल मंत्र होगा। मैं पुनः इस ट्रेड के सभी आयोजकों का, मनोज जी की टीम का, लोगों उद्योग भारती की सारी टीम का हार्दिक आभार, धन्यवाद करता हूँ। जय भारत जय। माँ भारती को नमन, भगवान विश्वकर्मा जी को नमन। आज इस इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच पधारे हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, राष्ट्रीय संगठन मंत्री उद्योग भारती, आदरणीय घनश्याम जी ओझा भाई साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्योग भारती, नंदलाल जी रावत सांसद साहब, ताराचंद जैन विधायक महोदय, अरविंद जी सिंगल साहब, मनोज जी जोशी, राकेश जी वर्डिया, मदन जी पल्लीवाल और मेरे साथी महामंत्री योगेंद्र जी, विभाग संचालक जी, गोविंद जी एवं उदयपुर के संपूर्ण पधारे हुए व्यापारी बंधुओं, मातृशक्ति उद्योग भारतीय राजस्थान प्रदेश की ओर से मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये 11वां इंडस्ट्रियल फेयर जो यहाँ उदयपुर में लगा है, मैं उन सारी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। लघु उद्योग भारती अपना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संगठन है, जिसके अंदर पूरे देश के अंदर 600 जिलों में लगभग 1000 शाखाएं हैं और 55,000 सदस्य पूरे देश में हैं। और राजस्थान के अंदर भी 165 शाखाएं और लगभग 12,000 सदस्य हैं। और ये पूरी टीम लघु उद्योग भारती की देश में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर और अन्य उद्योगों की समस्याओं को लेकर हमेशा रेगुलर काम कर रही है। अभी राजस्थान का बहुत बड़ा कार्यक्रम राजस्थान के हुआ। माननीय मुख्यमंत्री ने और राजस्थान सरकार ने एक दिन 11 दिसंबर को MSME कॉन्क्लेव लघु उद्योग भारती को करने के लिए कहा था और लघु उद्योग भारती ने एक महीना प्रयास करके बहुत ही सफलतम कार्यक्रम हुआ और पूरे राजस्थान से लगभग 5,000 उद्यमी जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर इकट्ठे होकर पूरे दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लघु उद्योग भारती ने इतना बड़ा आयोजन किया और सरकार द्वारा भी उसे सफलतम आयोजन कहा गया। उस राज्य राजस्थान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विकसित राजस्थान का जो नारा है, उसके अंदर 35 लाख करोड़ के MOU हुए और उससे 15 दिन पहले लघु उद्योग भारती के सुझाव पर, निवेदन पर सरकार द्वारा उद्योग की 9 पॉलिसियां इस बार घोषणा की गई जो राज्य राजस्थान से पहले दी गई। MSME पॉलिसी, रिच की पॉलिसी, इस टाइप से पर्यटन की अलग पॉलिसी, माइनिंग की अलग पॉलिसी, एक उत्पाद एक जिला की पॉलिसी, इस टाइप 9 पॉलिसियां जारी करके उद्योग जगत को एक बहुत बड़ी राहत दी और हमारी जो भी उद्योगों में आने वाली समस्याएं थी उनका भी उसके अंदर काफी निराकरण किया। पूरे देश में अभी जो माइनिंग का काम है, इस क्षेत्र में काफी माइनिंग का काम है
और माइनिंग के काम से पिछले 8-10 वर्षों से यहाँ टीपी का प्रावधान था, ट्रांजिट पास का, और 25,000 रुपये प्रति वर्ष शुल्क भी प्रत्येक पॉइंट पर लगता था। जब उद्योग भारती द्वारा पिछले 1 वर्ष से धरातल पर अलग अलग पूरे राजस्थान से बैठ के करके और इस निर्णय पर पहुंचे कि इस टीपी को हटाना चाहिए। आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब का विशेष तौर से धन्यवाद कि भाई साहब ने खूब प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री से 2-3 बार हम लोगों की मीटिंग करवाई और टीपी के लिए निवेदन किया कि ये उद्योगों के लिए बहुत ही बड़ा भार है और उद्यमी बहुत परेशान है, क्योंकि इसके पोर्टल खुलते नहीं थे, बंद हो जाते थे, समय पर गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी, बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो माइनिंग पॉलिसी की घोषणा की, उस घोषणा के अंदर उस टीपी को हटाने का प्रोविजन किया और पिछले 4 दिन पहले अभी वो पोर्टल के ऊपर नोटिफिकेशन निकल करके और पोर्टल के अंदर कंप्यूटर के अंदर टीपी बंद करके पूरे राजस्थान को लघु उद्योग भारती के लोगों को और पूरे सदस्यजनों को बहुत बड़ी राहत दी। काफी काम हो रहा है, लेकिन जब रूफटॉप प्लांट लगाते हैं, अपना कोई भी उद्यमी चलाता है, तो सरकार द्वारा जितना लोड लिया हुआ रहता है लाइट की कनेक्शन का, उसका 100% ही 11वां इंडिया इन्वेस्टमेंट है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार एक श्रृंखला के तहत आयोजन हो रहे हैं। धन्यवाद करूँगा लघु उद्योग भारती को कि इस तरह की एक इवेंट श्रृंखलाबद्ध तरीके से कर रही है। मनता से सभी अतिथियों को प्रणाम करता हूँ। अखिल भारतीय अध्यक्ष जी माननीय ओझा साहब, अनिल प्रकाश जी साहब, अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी, शातिलाल जी साहब, ताराचंद जैन साहब, माननीय विधायक साहब उदयपुर, सिंगल साहब, राकेश जी साहब, मदन जी साहब और मनता से सभी अतिथियों के साथ ही माननीय रविंद्र सिंह साहब, माननीय हेमंत जी साहब, माननीय अग्रवाल साहब, हजारे हुए सभी इस नगर के उद्योग से संबंधित जुड़े हुए आप सभी को प्रणाम। एक अच्छा वातावरण पूरे देश में विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है। कहीं स्टार्टअप की बात है, कहीं मेक इन इंडिया की बात है और लगातार कोई कोई बात चल रही है और हर एक के अंदर प्रेरणा है कि हम अच्छा करें और कितना करें ये भी महत्वपूर्ण है। पूरे राष्ट्र में एक भाव चला है कि जितना काम हम कर रहे हैं, जितनी गुणवत्ता हम दे रहे हैं, इसका थोड़ा और बढ़िया कर रहे हैं, शायद 3 गुना इतना कर देंगे तो और तेजी से ये काम होगा। इस क्रम में जब लघु उद्योग की बात करें तो पूरा राष्ट्र का उत्थान और उसके धरातल पर सबसे ज़्यादा रोजगार देना और बाकी बहुत बड़े स्टेट पर जगह जगह पे समाज को, क्षेत्र को ताकत देना, ये लघु उद्योगों को जाता है। इसको लेकर सरकार की नीतियाँ अपनी जगह पे हैं, लगातार एक इकोसिस्टम बन रहा है। ये भी आप में भी बहुत बड़ी बात है। पहले भी एक काम करते हैं तो अकेला वो रह जाता था, लेकिन अभी लिंकेज जो है फॉरवर्ड और अपवर्ड लिंकेजेस मिल रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भारत सरकार की योजनाओं में मैंने भी वैसा में पूरी एक रचना रखी राजस्थान सरकार की इस प्रकार से बातों को लगातार आगे बढ़ानी और उद्योग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो लंबे समय से अटकी हुई, उन समस्याओं को भी बहुत तेजी से निराकरण करना है। कहीं कानूनी बात है, कहीं कोई नोटिफिकेशन निकालना, वो सब कुछ हो रहा है। और इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान जगह जगह बार बार याद आता है कि लोकल के लिए वोकल बनना। हमारे अपने जो उद्योग है वो लगातार जनसाधारण तक पहुँचे, उनको ताकत मिले, ये भी बहुत तेजी से बात करनी है। अभी जब प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे तो अतिथि ने बताया कि इस तरह के एग्जीबिशन जब 1990 के दशक में होते थे तो यूरोप के किसी देश में देखने के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो एक परिवर्तन है निश्चित रूप से एक बहुत सकारात्मक तरीके से देखने को मिलता है। आप सभी से आह्वान है कि जिस प्रकार का यहाँ एग्जीबिशन लगा 3 गाँव बनाए लगातार उसमें देखा और माननीय मनोज जी थोड़ा संकेत करके बता रहे थे कि ये नारी शक्ति के लिए ये वाला गाँव रखा है। तो ये 3 में से 1 जगह में 33% देना, तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद में बात किया वो माहौल सब जगह जा रहा है, उद्योग भी जा रहा है। तो लगता है ये अपने आप में अच्छी बात, समाज के सब जगह ये सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी तो सारी चीज़ें बहुत आसान होती चली जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी पिछले दिनों लॉ के सेक्टर में जो छोटे छोटे अपराध हुआ करते थे उसको लेकर कोई पर्चा बनता था, चालान बनता था, उसको लगातार चक्कर काटने पड़ते। डिजिटल इंडिया भी आया और ऐसे बहुत सारे जो छोटे अपराध है उनको कानून के माध्यम से खत्म कर दिया कि ये होने नहीं चाहिए। ये जो डूइंग बिजनेस को लेकर भी गवर्नेंस में आप महसूस कर रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें बहुत तेजी से हुई और सरकार मंच प्रदान कर रही है, राहत दे रही है। ये सारी चीज़ें हम सभी भागीदार, कोई विषय ऐसा हमारी जानकारी में आएगा, हमारे ध्यान में आप लाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि किसी मंच पर शासन के क्षेत्र में ले जाना, तो हम सभी आपके सहयोगी के रूप में तैयार हैं। आप सभी को प्रणाम करते हैं। लघु उद्योग भारती विशेष मनोरंजन साहब जिन्होंने याद किया और यहाँ सम्मान दिया, आप सभी के साथ मंच साझा करने का आप सभी को प्रणाम। नमस्कार, जय हिंद।
पीछे पीछे वैसा थोड़ा पीछे उदयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नंदालाल जी, उदयपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ताराचंद जी, लघु उद्योग पार्टी के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष शांतिलाल बालड़ जी, हमारे उदयपुर के ही निर्माण के ही प्रतिष्ठित ऐसे श्रीमान अरविंद जी सिंघल, श्रीमान मदन जी पालीवाल से दोनों ही प्रतिष्ठित उद्यमी बंधुओं, राकेश बढ़िया जी, मनोज जोशी जी, मेरे सामने उपस्थित आदरणीय गोविंद अग्रवाल जी, हेमेंद्र श्रीमाली जी, रविंद्र श्रीमाली जी, मैं नजनी जी, मीना जी, अन्य उपस्थित सभी आमंत्रित महानुभाव, उद्यमी भाइयों, युवा साथियों, उपस्थित पात्रशक्ति, ये भारत उद्योग दर्शन का यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उदयपुर में पहली बार, राजस्थान में 2 बार, जोधपुर में 2 बार, जयपुर में हो चुका है, गुवाहाटी में हुआ है, राजकोट में हुआ है, ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे जो निर्माण करता है तो निर्माण करने वालों को एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको उत्पाद को पहचान मिले। ऐसे मेलों के माध्यम से हमारे यहाँ पर पहले भी प्रयत्न होते आ रहे हैं। आज का परिवेश बदला और बदलते हुए परिवेश के साथ में उसी अनुरूप कुछ व्यवस्थाएं बदलने की आवश्यकता होती है। अभी ताराचंद जी भाई साहब ने जैसा बताया कि कभी 30 साल पहले, 32-33 साल पहले दिल्ली में जाते थे, इस प्रकार के फेयर का आयोजन वहां पर देखते थे। हमारे यहाँ पर मेले होते थे, अभी भी होते हैं, में से पहले भी होते थे, उनका स्वरूप कुछ अलग था। इस प्रकार के कोई बहुत व्यवस्थित उसके स्वरूप पे नहीं, लेकिन मेले की परंपरा हमारे यहाँ पर नीचे तक फैली गई। कल एक पश्चिम राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव का प्रारंभ था जोधपुर में, 33 साल से चल रहा है, ये 34वां साल उनका था, 34वां मेला था। अब मेले कितने बड़े हो सकते हैं आज के स्वरूप में, तो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे उसका उद्घाटन करने 10 दिन का हो मेला, 19 तक चलेगा और 10 दिन में 10 लाख लोग उसमें देखने के लिए आते हैं। फुटफॉल 1 लाख व्यक्ति पर डे। गाँव के कबूतर नाम का होगा जो स्थान है उसमें वो मेला आयोजित होता है, हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन 750 का बिल्कुल स्थान है, इससे ज्यादा वहां स्थान नहीं है। लोकप्रियता इतनी है और लोगों का आकर्षण भी इतना कि इतनी बड़ी संख्या में, और उसमें कोई कमी नहीं आ रही। और भी कुछ मेले वगैरह वहां पर जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव के नाम से उसका नाम प्रचलित हो गया। उसकी लोकप्रियता और उसका उपस्थिति का प्रमाण लगातार बढ़ रहा है, हर साल पर रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ रहा है, सरकार को भी उसमें से कुछ उपलब्धि भी बढ़ रही है। तो हमारा ये जो उदयपुर में भारत उद्योग दर्शन का आज आयोजन हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, ये 4 दिन का ये मेला एक पहचान है और पहचान बनकर के प्रारंभ कहीं से भी होता है, लेकिन आगे निरंतरता है, हर वर्ष ये आयोजन होता चला है। और यहाँ पर हमारे मेरे मेवाड़ के बंधु इसमें सम्मिलित होकर के जितने उत्पादन करता है उनको एक उत्पाद को बेचने के लिए स्थान मिले, पहचान मिले। और केवल 1 दिन 2 या 4 दिन के मेले में नहीं, एक बार जब पहचान बनती है, एक बार जब संपर्क होता है, अपने उत्पाद की
कहीं न कहीं प्रसिद्धि होती है तो बात में भी अनेक लोग उनके साथ में जुड़ करके आजकल बहुत तीव्र साधन है एक दूसरे के संपर्क के, उन संपर्क के माध्यम से हम ऑर्डर दे करके भी लिख करके भी भिन्न भिन्न प्रकार से पहुंचाने के जो साधन है उनका भी उपयोग करके और उस उत्पाद को निरंतरता से बेचने के लिए उसको अवसर मिलते हैं। और इसीलिए अभी ताराचंद जी भाई साहब ने जैसा कहा कि मेले की सफलता का पैमाना क्या है, मेले की सफलता का पैमाना है वहां पर फुटफॉल कितना हो, कितने लोग आते हैं, कितने लोग खरीदारी करते हैं। हमारे बंधुओं ने जिन्होंने स्टॉल लगाई उन स्टॉल लगाने वाले बंधुओं को कितना कुल मिलाकर के और 4 दिन में वो कितना उनका टर्नओवर हुआ, कितना सामान उन्होंने बेचा, कितने लोग उनके स्टॉल पर आए। तो मेरी प्रार्थना है, बाकी सारी लघु उद्योग भारती उन सबके बारे में सारी जानकारी आपको दी है, लेकिन यह मेला इस मेवाड़ की पहचान बने, निरंतरता इसको मिले और फुटबॉल बढ़े। इसके लिए हम सब हमारा जितना व्याप विस्तार है, जितने संपर्क के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, गली मोहल्ले वाले जहाँ जहाँ तक हमारा संपर्क है, रिश्तेदार है, सब तक मेले की जानकारी और मेले में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करना। जी सर बताइए। लघु उद्योग भारती उदयपुर द्वारा आयोजित ये 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर है। आज से इसका शुभारंभ हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश जी भाई साहब, अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम जी ओझा साहब, प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल जी बालड़ साहब और अन्य गणमान्य अतिथियों की साक्ष्य में हुआ। सवेरे 11:15 बजे विधिवत मुहूर्त के अंदर ये उद्घाटन हुआ है। लगभग 400 स्टॉल हैं और 400 स्टॉल में 250 से ज़्यादा उद्यमियों ने अपने उद्योग के और उनके उत्पादों का प्रदर्शन किया है। ये एक सच्चे मायने में उदयपुर उद्योग दर्पण है। ये उदयपुर के उद्योगों का दर्शन है। आप इंडस्ट्री में नहीं जा सकते हैं, पर यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट की क्षमता क्या है, क्या कर रहे हैं और आपको भविष्य में उनकी उड़ान क्या होगी वो भी यहाँ पे उनको देखने का मौका मिलेगा। सभी से आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में आएँ, देखें, सीखें और उदयपुर के उद्यमों के साथ एक साथ होकर के यहाँ के उदयपुर की सफलता को आगे बढ़ाएं। कब से कब तक लगेगा सर? ये 10 तारीख से आज से शुरू हुआ है और 13 तारीख को माननीय उद्योग मंत्री हमारे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब के कर कमलों से इसका समापन होगा। और उस टाइम भी हमारे चित्तौड़ के सांसद, उदयपुर के सांसद आदरणीय चुन्नीलाल जी गरेसा साहब, ग्रामीण के विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब और अन्य गणमान्य अतिथि भी उस दिन रहेंगे। करीब सवा तरह के कोई स्टॉल है क्या जो गृह उद्योग को बढ़ावा देते हैं इस तरह के? यहाँ पे हमने 4 डोम अलग अलग बने हैं। उदयपुर में पहली बार इतना वृहद स्तर पर आयोजन हो रहा है कि जहाँ एक बहुत बड़ा उद्योगपति अपने उद्योगों के उत्पाद का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे गरीब वंचित वर्ग के उन उद्यमियों को भी हमने मौका दिया है जो अपने घर में अपने उत्पाद बना रहे हैं। ऐसी महिलाओं को भी हमने यहाँ पे मौका दिया है जो अपने गृह उद्योग से पापड़, बड़ी, ज्वेलरी, होम बेकरी, इस तरह के आजकल के जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको भी हमने यहाँ मौका दिया है। वो भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। योगेश जी भाई साहब जल्दी दौड़ी ना। राजू भाई साहब बस योगेश जी और वो दो अभिषेक आजा भैया, अभिजीत आजा तरुणी जाओ आजा। मनोज
हाँ जी, ज़्यादातर मैं सबको जानती हूँ। पीछे होते जाइए। हाँ है नहीं, सुनीता जी नहीं है, हम प्रोग्राम चल रहे हैं इसलिए। आइए पीछे होते जाइए। पीछे होते रहिए। अरुण जी वैसे आगे आइए। सब आओ रजनी मैम, ये लीला समोसे के ये पधारिए। अभिजीत जी हमारे लीला से आपको करना है? हाँ हाँ जी मम्मी हो। दीदी ओके पधारिए। आप सोच इधर हाथ लगा दीजिए फिर चढ़ा दीजिए। हाथ लगा हाथ लगा दीजिए चढ़ा दीजिए। हाँ ऊंचा है एक जगह के कार्यकर्ता सूचना खोल के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। ओके विकास सर आए प्रदर्शनी भी तो दिखे हुकुम प्रदर्शनी के लिए थोड़ा सा पीछे किसको फटाफट थोड़ा सा आगे चलो और इंडिया में लोग बोलते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ता होता है, इंडिया का प्रोडक्ट रिलायबल होता है। मेलबर्न में मोर देन 50% मार्केट शेयर हो रहा है, यूके में काफ़ी सिग्निफिकेंट आपका आप मुझे एक इस टाइप का काम कर रहे हैं। वाटसाइट के लिए महिला बात बिल्कुल भी नहीं जा सकती। थोड़ा सा ये
भैया 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 मोबाइल थोड़ा सा वो मूर्ति किया जाए। अरे यार दादा ओके फोटो इधर के लिए चलो हाँ बस बेबी थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा बात का ध्यान रखो अब आप सब भैया थोड़ा सा आगे किसके आप लोग थोड़ा सा भी बड़ी तरह की ये एक मिनट सब भैया थोड़ा सा सर 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 आप 25% के से ज़्यादा सारी डिजाइनिंग श्योर श्योर हो गया थोड़ा सा हाँ हाँ सर वो दोनों कपूर वाला है सर 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 टू स्टार्टेड फ्रॉम हियर आज का स्टार्टेड यहीं पे हम लोग फोटो लोग इसको लेना है तो थोड़ा प्रदर्शनी की हो जाती है दो मिनट रुक जाओ वेरी बिग मशीन पाउडर को ग्राइंड करने के लिए वेलकम पाउडर बनाने का ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया आज नहीं आई कांट कम इनसाइड आई शुड जस्ट सी फ्रॉम आउटसाइड बट ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच चलो फर्स्ट टाइम This way we are doing 3D printing in concrete. So we'll be manufacturing the whole building. very nice And मैम ये सर आगे से थोड़ा सा ये चीज खींच लें थोड़ा सा सर थोड़ा सा पीछे दे दें तो ये थैंक यू अभिजीत जी he has organized 6 fairs earlier and he is the manager over here हमारी टीम का ग्रीन हाउसेस बना रहे हैं धन्यवाद आपका बहुत बहुत मतलब ये रात को 2:30 बजे तक जगह रहे सुबह वापिस जल्दी आए सबकी चिंता करें मैम जैसे कि ये जो उदयपुर में जो फेयर लगा है उसे कैसे देखते हैं और क्या आगे स्कोप को लेकर आप कहना चाहिए ये जो आज उदयपुर में इंडिया इंटरनेशनल फेयर के आयोजन में जो लघु उद्योग भारती के द्वारा लगाया गया है इसका 11वां एडिशन है ये
मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगी। बहुत सारे स्टॉल्स थे, बहुत सारे नए उद्योग भी थे यहाँ पर, स्टार्टअप्स थे यहाँ पर, महिला उद्यमी यहाँ पर थी बहुत सारी, जो अपने घर से कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू उन्होंने किया। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो आज बड़े छोटे से शुरुआत उन्होंने की, लेकिन आज अपना खुद की इंडस्ट्री चला रही हैं। बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। लघु उद्योग भारती से मैं कई वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और हर बार उनके जो भी उनकी प्रदर्शनी होती है, उनका कोई कार्यक्रम होता है, उसमें मुझे जाने का भी अवसर मिला है और आगे भी मुझे लगता है हम लोग जुड़े रहेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बहुत सारा नवाचार हो रहा है जो कि बहुत एक खुशी की बात है। एक बहुत जो सुनहरा हमारा काल है, अमृत काल का जो ये समय चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का भी जो विज़न है कि जो इंडिया भारत 2047 में बनेगा, एक विकसित भारत बनेगा, उसमें मुझे लगता है ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे जो आज स्टार्टअप्स हैं, जो आगे जाकर ये लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो मैं सबको, सभी आयोजनकर्ताओं को भी धन्यवाद भी दूँगी, बधाई भी दूँगी और सारे स्टॉल ओनर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। लो अच्छा